हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। आज सारी छुट्टियों के बाद सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब जो है वो अप्रैल से आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। देन लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए जो है वो मैं आप लोगों को सिर्फ 10-10 मिनट का वीडियो लेके आऊँगी और एक एक टॉपिक जो है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्ट करना। यानी जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिएक्ट करता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है तो हम उसे जो है वो रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कुछ जो है वो आप मान लीजिए कि आपने जो है वो क्या किया, पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया, दो रिएक्टेंट लिए आपने, ठीक है, और उसको मिला दिया तो एक नया चीज़ बना आपका शरबत। ठीक है, सेम चीज़ जो है वो आप अगर लेते हो, मिल्क लेते हो और बनाना लेते हो, ठीक है, उसको दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपका मिल्क शेक बनता है। सेम चीज़ जब हम दो रिएक्टेंट्स को जो है वो मिलाते हैं और एक नया चीज़ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग कह सकते हैं, हम लोग आज केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है वो और कंडीशंस क्या क्या है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल जाइएगा नहीं और बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे और 10 मिनट में आपका केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस उससे रिलेटेड फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इज द इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल्स। ठीक है, शॉर्ट में आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन इज अ interaction of chemicals to produce new chemical is called chemical reaction। ठीक है, तो ये चीज आपने डेफिनेशन है, ये आपका हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या चीज है। तो मान लीजिए आपका A और प्लस B दो मिला तो क्या बन गया C। तो ये A और ये B क्या है? These are called reactants एंड जो फाइनल प्रोडक्ट निकला हमारा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। बस मेन चीज़ ये चीज़ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम्पल, ये तो आपका क्या हो गया, स्टेटस हो गया, फॉर्मूला का एक मेन बेस हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। अगर हम दो H2O मिलाएं और O2, ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में रहता है और O2 भी जो है वो हमेशा O2 फॉर्म में रहता है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, लेकिन इसको स्टेबल भी होना चाहिए। तो हम जब भी स्टेबल करेंगे, इसलिए वहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को जो है वो, इस इक्वेशन को हम लोग स्टेबल कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताते चली जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, जितने रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट में जितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट नियम भी है और ये रूल्स भी है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, फटाक से सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो है। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को दो बनाना है। अब यहाँ ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो सिंपल आप यहाँ पे भी दो डाल दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। इन दिस वे वी से दैट when 2 molecules of H2O reacts with 1 molecules of HO2, it forms 2 molecules of water. This is called a chemical reaction. It is an example of chemical reaction. This is called a example of chemical reaction. अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन क्या है? आपका रिएक्टेंट है। ये भी जो है वो क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट करने वाला। और जो फाइनल बन के आया प्रोडक्ट, वो क्या है? प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि ये C है और ये क्या है, A है और ये B है। होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए होंगे और इसके डेफिनेशन भी समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हेन अ two or more chemicals are react with each other to form a new product is called chemical reaction। शॉर्ट में हमने क्या किया है, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल्स कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, ये भी आपने देख लिया, अब इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी आपने जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो है वो केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन तो ये हो गया, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक जो है वो ये क्या था, रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन था, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो रिएक्टेंट को हम लोग सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर दिए कि कौन कौन सा रिएक्टेंट, इसमें तो हम लोगों ने सिंपल रिएक्टेंट कह दिया। तो इस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल reaction, but this is an example of chemical equation. Chemical equation are the equation where we represent the reactant with symbols. हम लोग symbolically present करते हैं, represent करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, सिंबल्स है। ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखते हैं, हम लोग सिंबॉलिकली इसको प्रेजेंट किए कि ये H2 है, ये H2 है और ये जो है वो क्या है, O2 है, और दोनों जब मिलता है तो H2O बनता है। लेकिन हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको वाटर लिखते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर दिए तो ये इक्वेशन हो जाएगा। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट कि जब हम लोग इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन, और जब हम इसको सिर्फ कहते हैं कि दो चीज़ मिल करके जब नया चीज़ बनता है तो हम लोग उसको कहते हैं रिएक्टेंट। अगर हम सिंबॉलिकली उसको प्रेजेंट नहीं किए तो वो क्या हो गया, वो केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन जब सिंबल्स के रूप में हम रिएक्ट करके दिखा दिए तो वो केमिकल इक्वेशंस हो गया। होप यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि जो है वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अब आप आराम से कह सकते हैं, द केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, जो हमने आपको अभी बैलेंस करके दिखाया। ठीक है, अभी हम लोग अगर इसमें दिखाना होता तो हम क्या कहते, इसमें सिर्फ हम लोग ये कह देते कि H और O जो है वो मिलकर के जो है वो क्या बनता है, O2 बनता है। उसमें हमको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम जब बैलेंस करके हम दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये केमिकल इक्वेशन हो गया, यानी कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में हो गया। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के 2 2 4, 2 गुना 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 गुना 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो गया, 6 और 6, इधर भी एटम 6, इधर भी 6 एटम्स। इसलिए ये केमिकल इक्वेशंस हो गया। जब बैलेंस्ड हो जाए दोनों तरफ के रिएक्टेंट, इधर भी रिएक्टेंट जो है वो इक्वल नंबर ऑफ, द केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर the reactant and the product, the number of atoms in reactant and the products are equal, that is called chemical equation. Understood? यानी हम लोग सिंबॉलिकली उसको क्लियर कर दिए और उसको बैलेंस भी कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो देखें आप लोगों ने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस में जो है वो मोर कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन, मोर कंडीशन। अब हम लोग टॉपिक दूसरा क्या देंगे, मोर कंडीशन, मोर condition in chemical reaction, more condition in chemical reaction। अब कौन से कंडीशन हो सकते हैं रिएक्शन में, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि A + B मिलके C बनता है। लेकिन कंडीशंस ये हो सकते हैं कि आप जो है आप दिखाएंगे कि पहला क्या होगा, हीट होगा या सनलाइट हो सकता है। मतलब जो रिएक्टेंट
रिएक्शन हो रहा है उसमें हीट भी हो सकते हैं, सनलाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्रेशर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मतलब कि अगर हमारा A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो है वो हीट हो सकता है, यहाँ सनलाइट भी हो सकता है, या प्रेशर भी हो सकता है। तो ये हमारा एक कंडीशन बनता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, आपका एग्जाम्पल ले लें CaCO3। इसको जब हमें ब्रेक करना होता है तो हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो CaO प्लस CO2, ये है ना। अब CO2 क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या हुआ, हीट के प्रेजेंस में, यानी कि रिएक्शन जो है वो हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है और सनलाइट के भी प्रेजेंट में हो सकता है। तो हीट का आपने देख लिया। अब AgBr को देख लीजिए, है ना। AgBr जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसका सनलाइट के प्रेजेंस में Ag में टूटता है और Br अलग हो जाता है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह की और रिएक्शंस हैं जो प्रेशर के प्रेजेंस में हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो और कंडीशंस जो होते हैं आपके, दूसरे कंडीशंस जो होते हैं वो गैस लिबरेशन के होते हैं। दूसरा जो है वो क्या होता है, गैस लिबरेशन होता है, गैस लिबरेशन, ठीक है। गैस लिबरेशन यानी गैस लिबरेशन मतलब देखिए यहाँ जस्ट हम दिखा देते हैं आपको। गैस लिबरेशन का भी दिखाना होता है, वो हम ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिखाया CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाया, CaO प्लस CO2। अब देखिए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और इसका गैस लिबरेशन हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। या तो आप G लिख दीजिए या इसको कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर में डाल दीजिए। ये दो ऑप्शंस हैं आपके, कि या तो आप ऐसे G लिख के दिखा सकते हैं, और या नहीं तो ऑब्लिक आप एरो भी दे देंगे, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये गैस है और ये ऊपर की ओर उठ रहा है। तो गैस लिबरेशन हो सकता है। अब जो है वो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा कैटलिस्ट, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है भाई, कैटलिस्ट इज अ substance which enhance the chemical reaction without changing their quantity। यानी कि कैटलिस्ट वो चीज है जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इनहेंस कर देता है, लेकिन अपनी क्वांटिटी को क्या करता है, अपनी क्वांटिटी को कभी भी क्या करता है, चेंज नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि हम 20 ग्राम कैटलिस्ट लिए हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो 20 ग्राम कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के समय भी 20 ग्राम ही रहेगा, और प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी उसका अमाउंट कितना रहेगा, 20 ग्राम ही रहेगा। सो वी कैन से दैट द कैटलिस्ट एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एनहेंस chemical reaction without what, without changing their amount or without being consumed। लिख सकते हैं हम लोग enhance chemical reaction without changing their amount or without being consumed। शॉर्ट में लिख लीजिए without being consumed मतलब यूज नहीं होता है, वो उसका क्वांटिटी जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब जो है वो ये हो गया आपका। इसको जो है हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जांपल्स के द्वारा, जिसमें कि जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपका A प्लस B है, तो यहाँ कैटलिस्ट हम डाल देते हैं, तो हमारा जो C बनता है वो C बनेगा, लेकिन ये इसका अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। यानी तीन चीज हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, हीट, सनलाइट, प्रेशर हो सकता है, गैस का भी लिबरेशन हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। अब जो है वो और एक कंडीशन है प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। प्रेसिपिटेशन आपका चौथा पॉइंट है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
ये प्रेसिपिटेशन क्या है, एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए। अगर हम एक ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें चौंक के जो है वो कुछ टुकड़े उसमें चूर करके मिला देते हैं, तो जब हम शेक करेंगे दिस सोल्यूशन इज जस्ट लुक लाइक अ वाइट सोल्यूशन, बट आफ्टर सम टाइम द चौंक, द डस्ट ऑफ अ चौंक इज जस्ट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो उस समय क्या होगा, और फिर क्लियर सोल्यूशन दिखेगा। तो वही जो चौंक का डस्ट जो नीचे बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। तो वही कह सकते हैं कि कभी कभी रिएक्शंस में जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जिससे कि जब हम दो रिएक्टेंट को मिला रहे हैं तो वो होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बन करके वो एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बन जाएगा। और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में भी क्या होगा कि जो है वो क्या होंगे कि वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होंगे, नीचे बैठे हुए होंगे। उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये कंडीशन भी देखने को मिल सकते हैं। अब जो है वो पांचवा कंडीशन है हमारा फिजिकल स्टेट। इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो, इट इज जनरली जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। इसका एक एग्जांपल है PbNO3, PbNO3 जब रिएक्ट करता है, PbNO3 मीन्स लीड नाइट्रेट जो है वो जब रिएक्ट करता है एक्वस सोल्यूशन से, है ना, NaI, 2NaI से जब रिएक्ट करेगा, NaI एक्वस है, इससे रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा। ठीक है, PbI2 बन जाएगा और ये सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। एक हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा आपका। और ये क्या होगा, आपका एक्वस होगा। ठीक, तो ये जो ये बनेगा PbI2, ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे और ये PPT लिखेंगे। ठीक, अभी पांचवा कंडीशन ये एक चीज और आ सकता है, आपको जानना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में और हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो एक और चीज हमें देखने को मिल सकते हैं, वो है आपका फिजिकल स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो द फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो कि अगर एक कार्बन है प्लस जो है वो ऑक्सीजन गैस है, देखिए ये स्टेट्स है, सॉलिड, ये गैस, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनेंगे, CO2 मिलेंगे और ये गैस होगी। तो ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। इन दिस वे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में आप जान गए हैं। अब जो है वो हमारे दूसरे पार्ट में जो है वो मैं टाइप्स डिस्कस करूंगी, जिसमें से जो है वो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं तो आप पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके अलावा जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। 4 तरह के जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में। उसके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ये तो हो गए आपके रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जो है वो आपको टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। डोंट फॉरगेट टू स्किप एनीथिंग, आप बस केवल इसको पूरा का पूरा देखते जाएं, आपका लेसन कंप्लीट होता चला जाएगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गो सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल, लाइक एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स so that they can also get motivated to attend this class. Thank you very much.